नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद गुरुवार को ईडी की टीम शाम 7 बजे उनके घर 10वां समन देने के लिए पहुंची। टीम के पास सर्च वारंट भी है। इस दौरान सीएम आवास के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केजरीवाल घर पर मौजूद हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। पुलिस ने सौरभ को सीएम आवास के अंदर नहीं जाने दिया। सूत्रों की माने तो ईडी ने पूछताछ में के कविता के केजरीवाल का नाम लिया है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस बीच केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। टीम ने सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग करने की मांग की है। इससे पहले दोपहर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने के साथ नाराज व निष्कासित नेताओं को मनाने और पार्टी में शामिल करने की कवायद तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने वाले बागी नेताओं का गुरुवार को 4 माह में ही निष्कासन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने भूल सुधार की और कहा कि हम लोग परिवार में रहना चाहते हैं। कमेटी से चर्चा करने और प्रस्ताव भेजने के बाद वहां से स्वीकृति मिल गई, जिसके बाद इनके निष्कासन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि मैं बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता हूं। जमीन से फर्श बिछाने से लेकर जो काम मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा। मैं पराजित व्यक्ति हूं। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नेतृत्व चाहेगा तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो कार्यकर्ता के रूप में जी तोड़ मेहनत कर बीजेपी को जिताने की कोशिश करूंगा। दरअसल गुरुवार को भरतपुर में एक क्लस्टर मीटिंग में भाग लेने के लिए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। लोकसभा चुनावों पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अपना वजूद खो रही है। कभी उत्तर से दक्षिण और अटक से कटक तक कांग्रेस का शासन था। अब कांग्रेस के अलायंस के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट रह गया है। उदयपुर की ज्वेलरी शॉप में घुसे 3 बदमाशों ने ऑनर को पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी लूट ली। इसके बाद उन्हें इतना पीटा कि इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। वहीं भागते हुए बदमाशों ने पुलिस और स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी। हिम्मत दिखाते हुए लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक को पकड़ लिया, जबकि 2 अभी फरार हैं। मामला उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र के आयड़ इलाके का गुरुवार शाम का है। लूट की वारदात आयड़ के अशोक नगर स्थित जैनम ज्वेलर्स पर हुई। इस दौरान इसके मालिक अनिल जैन शोरूम में ही मौजूद थे। करीब 4 बजे 3 बदमाश दुकान में घुसे और जैन पर पिस्टल तान दी। आरोपियों ने शॉप के मालिक अनिल जैन के साथ मारपीट की। इसके बाद वे जमीन पर गिर पड़े। इतने में तीनों आरोपी वहां रखी ज्वेलरी काले बैग में भरकर फरार हो गए। राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जमकर डांस किया। यहां हुए एक फागोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य किया और फागोत्सव का आनंद लिया। दरअसल राजसमंद में गुरुवार को भाजपा की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। यहाँ 100 फीट रोड के पास वाटिका में ये होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डीएम के नेता पोन मुडी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा, तमिलनाडु के राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि डीएम के नेता पोन मुडी का राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम आर.एन. रवि के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। वे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि को शुक्रवार 22 मार्च तक फैसला करने को कहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार 21 मार्च को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले की उच्चैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना के निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने माना कि प्रधान पर की गई कार्यवाही न्याय संगत नहीं है। वहीं यहां सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग भी किया गया है। पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के बेटे और उच्चैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 11 फरवरी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे तक कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। बीकानेर के महिला थाने में पदस्थापित एक महिला कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। कांस्टेबल ने दहेज प्रताड़ना के दर्ज मामले में नाम हटाने के एवज में थाने में ही रिश्वत ली। एसीबी की टीम ने थाने में ही दबोचा और रिश्वत में ली गई राशि जब्त कर ली। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद ने बताया कि सिपाही कुदूस के अनिता बिश्नोई महिला थाने में तैनात हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल 2024 पर साइन करने से मना कर दिया है। उन्होंने राज्य की सिद्धरामैया सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए बिल वापस लौटा दिया है। दरअसल 29 फरवरी 2024 को कर्नाटक में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल 2024 पास हुआ था। इसके तहत राज्य के किसी मंदिर की कमाई यदि 1 करोड़ रुपए है तो वो उसे 10% और 1 करोड़ से कम है तो 10 लाख से अधिक है तो 5% टैक्स का प्रावधान किया गया है। बिल को विधान परिषद में विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी इस बिल और कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है। जोधपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मांझी का हत्था कार्यालय के अधीन अवैध पानी के कनेक्शन सहित 1 लाख से अधिक बकाया राशि नहीं चुकाने वाले कनेक्शन काटे गए हैं। विभाग ये अभियान चला रहा है। मांझी का हत्था उपखंड कार्यालय में 17 वार्ड के अधीन कुल 18,000 लीगल कनेक्शन हैं। इनके अलावा ऐसे कनेक्शन हैं जिन्हें डायरेक्ट बड़ी लाइन से लेकर लोग पानी चुरा रहे हैं। विभाग की टीम इन अवैध कनेक्शन को काट रही है। इन 17 वार्डों में उपभोक्ता से करीब 2.25 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जनवरी 2024 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी ऑनलाइन एवं मुक्त व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में संचालित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक सचिन सुखदेव ने बताया कि वर्तमान सत्र में नए प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 20 मार्च को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इसमें सर्टिफिकेट, सेमेस्टर बेस्ड और मेरिट बेस्ड कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी कोर्स में प्रवेश की डेट को बढ़ा दिया गया है। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल व व्यय पर्यवेक्षक ने गुरुवार को कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 118 में चल रहे बहुउद्देशीय नियंत्रण कक्ष में पहुंचे और आदर्श आचार संहिता अनुपालना की मॉनिटरिंग की। इस दौरान सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जानकारी ली। उनके निस्तारण के संबंध में भी अपडेट लिया। उन्होंने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में सी विजिल ऐप, टोल फ्री नंबर और नियंत्रण कक्ष के नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में निराकरण करने और चुनाव संबंधी सूचनाओं से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।